ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 26/11/94। आज बाबा ने कहा सार है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्व श्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही है। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई के भाग्य की लकीर, और तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही है। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। तो आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो ना। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या फिर कभी कभी चाहिए। और सदा तीव्र चाहिए, कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है? बाप का प्यार उठाता है ना। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और आप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हो। रूरिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? बाबा कहते बाप की मोहब्बत से उठते हो या फिर कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो।
यथार्थ तो मोहब्बत के गीत ही आपको उठाते हैं ना। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं कि मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आ जाओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना ही फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से भी बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया। सदा सहज है ना, तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ, कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो और कभी मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है। स्मृति समर्थी है ना। विस्मृति में क्यों जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली आत्माएं हो ना। योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है और अनादि आत्मा। जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। वे स्मृति तो बीच में आई, तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या फिर मध्य स्वरूप का। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची और कभी नीची हो जाती है। कभी कभी कोई दाग भी होता है। कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं होता और कोई समय दाग ही दाग। एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को ही सोचते रहते हो। क्यों, क्या, कैसे नहीं, वैसे कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो।
बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। तो जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो ना, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कब होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो ना। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता, सोचना भी आता, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं कि सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। बाबा कहते सारे दिन में हम क्या क्या खेल करते, ये रात्रि को चेक करते हो ना। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब वो उसमें आते हैं। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती। कभी बहुत अच्छे चलते और कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, कभी आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो। इसका विशेष कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सभी अपने को बी के लिखते हो ना। हम ब्राह्मण हैं यह तो समझते हो ना। तो ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता जो अपने तरफ खींचता जाता। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी। तो वह पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन है। यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं। वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। तो पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पहली परिवर्तन शक्ति स्वरूप का परिवर्तन और दूसरा स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव
यथार्थ नहीं। और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है। यह भी समझते हो लेकिन फिर भी स्वभाव के बस में हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि यह मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूं लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते हो कि मेरी नेचर है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन और तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते। तो 15 मिनट भी कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। भल थोड़ा ही चला लेकिन गवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो ना। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। तो जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं नहीं। सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बित्ती को बिंदी लगाओ। एक दो को ज्ञान तो देते हो ना। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन क्या स्वयं बिंदी लगाते हो? बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन की शक्ति चाहिए। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि मोल्ड होने वाला रियल गोल्ड है। जो मोल्ड होता वो बाबा कहते रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता जाता। जिसमें परिवर्तन करने की शक्ति होगी तो बाबा कहते वो सबका प्यारा बनता। विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना। सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता। मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। कई बार कहते कि मेरा विचार बहुत अच्छा, मेरे प्लान बहुत अच्छे, मेरी सेवा बहुत अच्छी, फिर मेरा क्यों नहीं माना गया। तो इसको क्या रियल गोल्ड कहेंगे? मेरापन आ गया। मेरापन आना अर्थात अलाय मिक्स होना। तो जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाता तो वह रियल रहता है क्या? उसका मूल्य रहता है, कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना इसकी आवश्यकता है।
मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर समय, हर संबंध संपर्क में, समय में वायुमंडल को समझकर स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। बाबा ने ये अंडरलाइन कराया कि हर परिस्थिति में, हर संबंध में, हर संपर्क में वायुमंडल को समझ करके अपने आप को उस टाइम परिवर्तन कर लिया तो बाबा कहते वो आत्मा क्या है, नंबर 1 है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन क्यों करूं। तो जो ओटे सो अर्जुन, इसमें अगर अपने आप ने परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। बहुत अच्छी बाबा ने बात बताई कि कई बार आप कहते थे कि गलती तो इसकी थी, अब यही करे तो मैं क्यों करूं। तो बाबा कहते ये क्या है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर एक नहीं समझ के कर लिया तो वो क्या नंबर 1 है, बनना है। तो ये विजय की निशानी है। तो समझा अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा समृद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा सब परिवर्तन स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी जीवन अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को नमस्ते जी सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर टीचर्स के लिए तो बाबा ने कहा सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप समृद्धि स्वरूप है ही। बाबा कहते टीचर्स तो ज्ञान स्वरूप भी है, समृद्धि स्वरूप ही है। क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। क्योंकि टीचर्स को तो बाबा ने अपने बराबर की सीट दी, तो इसलिए बाबा उनको ये नहीं कहता कि तुम्हें होना चाहिए। बाबा कहते तुम तो हो ही, बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक तो हो ना। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल ही रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव। चाहे कोई कुछ भी करे, बाबा कहते फिर भी क्या रखना है हमें, अपना स्वभाव निर्मल, बिल्कुल शीतल। शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। नाचे बाबा कहते बात तो जोश दिलाने वाली हो लेकिन फिर भी आप शांत रहो तो का क्या कहेंगे, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है। किस पर अंडरलाइन करा रहे, निर्मल स्वभाव पर। समझा अच्छा। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिसे ही ज्ञान और योग की परख होती है। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है। तो बाबा ने बताया सबसे बड़ा खजाना है खुशी का। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। हम ब्राह्मणों के लिए खुशी का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। तो बाबा कहते खुशी की प्राप्ति नहीं है तो ज्ञान इसका मतलब ठीक नहीं है, ठीक से नहीं समझा। कोई भी परिस्थिति आ जाए खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं।
आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। बाबा कहते दूसरे आपको कोई मिले वो पूछे कि आपको क्या मिला है। फिर दूसरा प्रश्न है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति हो जाती। किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति हो जाती। एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। एक बाप दूसरा न कोई, ये लगन होगी तो बाबा कहते विघ्न टिक नहीं सकेगा। विघ्न है तो लगन नहीं, विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, तो सदा चमकता रहता है। तो ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। फिर बाबा ने आज का वरदान दिया, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। बाबा कहते मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती है। जितना प्यार होगा उतना लिफ्ट का काम करेगा, नहीं तो मेहनत लगेगी। तो इसलिए बाबा कहते स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट भी काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, फिर लिफ्ट के अंदर ही रह जाते ना। लाइट चली जाए, कनेक्शन खत्म हो जाए, तो ऐसे बाबा कहते कि ऐसे स्नेह कम है तो फिर मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। जितना प्यार हम बढ़ाएंगे उतना ही बाबा कहते फिर हमें मेहनत का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा को सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन परमात्मा पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। आप थोड़ी सी आत्माएं ही हो जो इस भाग्य के पात्र बनती हो, इसलिए अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए। बाबा कहते बच्चों की चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। बच्चे सोचते तो बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। कभी पुरुषार्थ की स्पीड तीव्र होती है और कभी साधारण हो जाती है। बाबा कहते बच्चों को बाप का प्यार ही अमृत वेले उठाता है। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बाप के प्यार के कारण उठते हो या कभी कभी मजबूरी से उठते हो। बाबा कहते बच्चों का आदि मध्य अंत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा, यह बाप गारंटी करते हैं। बाबा कहते सदैव स्मृति में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। स्मृति स्वरूप और प्रैक्टिकल में अंतर नहीं होना चाहिए।
बाबा कहते बच्चों को माया के खिलौने बड़े आकर्षित करते हैं। बाप दादा बच्चों के खेल देखते रहते हैं कि सारा दिन में क्या क्या करते हैं। बाबा कहते कमज़ोर संस्कारों को और व्यर्थ संकल्पों के बहाव को वेस्ट से बेस्ट की विधि में परिवर्तन करना है। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड बनता है। बाबा कहते संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेला नहीं बनना। आपके एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा होनी चाहिए। और बाबा कहते मेरापन आना अर्थात सेवा में विघ्न रूप बनना। और बाबा कहते सफल टीचर वही बनता है जिसका निर्मल स्वभाव हो। कुछ भी हो जाए लेकिन आपका स्वभाव सदा निर्मल रहे। और बाबा कहते सबसे बड़ा खजाना है खुशी का। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाप मिला, बाप का वर्षा मिला, और क्या चाहिए। इसलिए सदैव खुश रहना है। अच्छा, ओम शांति। सत्संग में बच्चे भी आने लगे थे। बच्चे भाषण करने लगे और ज्ञान सुनाने लगे तो सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगने लगा। इस प्रकार सेवा खूब अच्छी रीति चलने लगी। फिर बाबा ने कराची में बड़े बड़े बंगले लेकर वहाँ ओम निवास खोला। हम सब ने कराची में रहना आरंभ किया। कराची में मम्मा का यज्ञ माता का पाठ शुरू हो गया। उस भवन में करीब 450 समर्पित भाई बहनें रहने लगे थे। माताएं अलग, कन्याएं अलग और कुमार अलग। इस प्रकार 4 अलग अलग भवनों में रहने की व्यवस्था की गई। मम्मा कन्याओं के साथ रहती थी। बाबा का बंगला अलग था। अमृत वेले से रात तक की हमारी दिनचर्या मम्मा के हाथ में होती थी। सब व्यवस्था मम्मा के निर्देश में ही संपन्न होती थी। मम्मा हर बात में बड़ी एक्यूरेट रहती थी। उनका हर कार्य और व्यवस्था नियम प्रमाण चलते थे। मम्मा ने हमें कहकर कोई सेवा अथवा पाठ नहीं सिखाया। उन्होंने सबसे पहले खुद करके सिखाया। उदाहरण ही ले लो आप, सब्जी अथवा अनाज साफ़ करने की सेवा में मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी, फिर बाकी सब अपने आप आ जाते थे। ऐसे नहीं कि हर एक को बुलाती थी कि तुम आओ भाई तुम आओ। हमने देखा मम्मा ने वाचा से बहुत कम काम लिया और कर्मणा से अधिक। क्योंकि अनाज साफ़ करने की सेवा का यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि यज्ञ की जब शुरुआत हुई थी तब ये सारी दादियाँ जो है ये बहुत बड़े घरानों में थी और इन सब के घरों में नौकर रहते थे। एक एक बच्चे के ऊपर एक एक दो दो नौकर रहते थे। तो इनको लौकिक कार्य का कोई ज्ञान नहीं था कि कैसे ये सब काम होते हैं। लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, आश्रम शुरू हुआ, तो सारे काम खुद करने होते थे। तो करना नहीं आता था तो मम्मा सिखाती थी। हालांकि मम्मा भी बहुत रईस खानदान से थे। तो पहले खुद कर्म करके सबको सिखाया। यज्ञ क्या है, यज्ञ प्रसाद का महत्व क्या है, बाबा कौन है, बाबा कितना महान है, उनको कैसे सम्मान देना है, इन सब आचरण के नियमों पर मम्मा ने खुद प्रैक्टिकल में चलकर दिखाया और सिखाया। बाबा के हर आदेश और आज्ञा को मम्मा ने कभी साधारण नहीं समझा। वो बाबा की आज्ञाओं को ईश्वर की आज्ञा, आलमाइटी बाबा का आदेश समझती थी। मम्मा को बाबा के बारे में कभी रिंचक मात्र भी संशय नहीं आया। साकार बाबा में सदा निराकार बाबा को ही देखा। बाबा ने जो भी कहा मम्मा ने उसको करके ही दिखाया। इतनी आज्ञाकारी और वफादार थी जगदम्बा माँ। बाबा का हर संकल्प तक मम्मा को प्यारा लगा। जब डॉक्टर ने कहा कि मम्मा को ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बिना ऑपरेशन ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तब बाबा ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। और बाद में कहा कि बाबा को ऑपरेशन के लिए प्रेरणा नहीं आती है। इस बात पर भी मम्मा खूब राजी रही। कभी ये संकल्प नहीं किया कि डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए कहा है, कराना अच्छा रहेगा। नहीं, बाबा को जो पसंद है मुझे भी वही पसंद है। इतनी वफादार थी मम्मा। मम्मा के शब्द ही थे हुक्म ही हुक्म चलाए। बाबा हजूर जैसे चाहे वैसे हुक्म चलाए, जैसे चाहे वैसे करे, ये सब उसी का है, मेरा कुछ नहीं। बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से उसको स्वीकार किया। कोई भी प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, दूसरा कुछ सोचा ही नहीं। इतना निश्चय और विश्वास था बाबा पर।
बाबा भी मम्मा को इतना ही सम्मान देते थे। यज्ञ में कोई बात आई अथवा कुछ करना होता था तो बच्चों को बाबा यही कहते थे कि मम्मा की क्या प्रेरणा है, पूछ कर आओ। मम्मा की राय के बाद मैं अपनी राय दूंगा, क्योंकि यज्ञ माता मम्मा है। इस प्रकार मम्मा से पूछे बगैर बाबा कोई भी कार्य नहीं करते थे। घर में जैसे माँ होती है, बच्चे की हर बात का ध्यान देती है, उसी प्रकार मम्मा यज्ञवत्सों के हर क्रियाकलाप, उनकी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए हर संभव ध्यान देती थी। समस्याओं का समाधान करती थी, प्यार दुलार से पोषण करती थी। मम्मा हर यज्ञवत्स का दिल जीत लेती थी। सब कुछ करते हुए भी, ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान के रहस्यों को सुनाते हुए भी कभी सुनने वालों को ये महसूस नहीं होने देते थे कि ये मेरी विशेषता है। हमेशा शिव बाबा की ओर इशारा करती थी, एक बाबा की तरफ ही सबका ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा बच्चों की जिस्मानी और रूहानी दोनों प्रकार की पालना करती थी। इस प्रकार मम्मा का नाम यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पड़ा। अच्छा, ओम शांति। बाकी हम कल सुनेंगे।